मॉर्निंग रूटीन स्पेशली हम अगर देखें जब हम भी बड़े हो जाते हैं बहुत टफ होता है मेंटेन करने के लिए हमारे लाइफ में। अगर यही मॉर्निंग रूटीन अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं तो सोचिए उनके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस आएगा। सो कुछ चीज़ें एटलीस्ट स्पेशली 10 थिंग्स विच वी शुड स्टार्ट एट द अर्ली बीइंग अ वेरी वाइज पेरेंट। एक समझदार पेरेंट होने के नाते अगर आप कोशिश कीजिए जितने भी जल्दी हो सके अपने बच्चों की लाइफ में आप इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। सो 10 डेज आप डिवाइड कर सकते हैं कि पहले दिन मेरे को क्या एक हैबिट अपने बच्चे में मॉर्निंग रूटीन में डालना है, फिर सेकेंड डे मेरे को क्या करना है। अगर आप ये 10 दिन के लिए ये 10 आदतों को अपने बच्चे में डाल देते हैं और आफ्टर दैट एटलीस्ट जस्ट रिपीट इट एटलीस्ट फॉर द 21 डेज एज अ प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली बच्चे के दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा कि ठीक है ये मेरी आदतें हैं जो मेरे को मॉर्निंग के वक्त चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही है। तो वो आदतें कौन सी है, एक आप 10 दिन का कोर्स जैसा आप इसको करने की कोशिश करेंगे, बार बार बच्चे को रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत चेंजेस आपके बच्चों में आएगा और फ्यूचर में ही आपका बच्चा एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने लग जाएगा। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट डे आपको करना है, जैसे ही बच्चा उठता है तो पहले कोशिश कीजिए अपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि बेटा जाकर आप हाथ धोइए। हाथ धोने की प्रैक्टिस हमारे शास्त्रों में अब हर रिलीजन में देखा गया होगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन को दीजिए, बिना हाथ धोए या पाँव धोए हम कुछ भी इवन प्रे करना भी मना है। तो हाथ धोने की प्रैक्टिस इवन हमने कोरोना टाइम में भी देखा कितना इंपॉर्टेंट रहा कि जो लोग ज़्यादा हाथ धोते थे फ्रिक्वेंटली उनको ज़्यादा हम देखे थे वायरस से वो कहीं ना कहीं बच के रहें। तो हाथ धोने की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक लाइफस्टाइल होता है। जब हम मॉर्निंग को पानी से ही स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वाटर की एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं। वाटर कहीं ना कहीं एक शांति का प्रतीक भी होता है। तो बच्चा जब सुबह उठते ही जहाँ जैसे ही वो पानी को छूता है तो उसकी नींद भी कहीं ना कहीं चली जाती है। तो हैंड वॉश जो है सबसे पहले आपको एक बच्चे के मॉर्निंग रूटीन में उठते ही आपको सबसे पहले डालना है। दूसरा, हाथ धोने के बाद बच्चे को क्या आपको इंस्ट्रक्ट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि बच्चा जाके सबसे पहले अपने दांतों को साफ करे, यानी डेंटल केयर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंटल केयर ऑल्सो, बच्चे को दांत को कैसे साफ करना है वो भी एक आर्ट है जो बच्चे को सिखाना है। किस तरीके से हेल्दी ब्रशिंग ऑल्सो भी इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, आप उसको सिखाएंगे सेकेंड डे को। सो फर्स्ट डे आप पूरा होल डे आपको फोकस करना है कि बच्चा पहला दिन खाली हाथ यानी कि हैंड वॉश ओनली ही यू हैव टू फोकस in the morning, and whole day also you have to remind beta go and wash the hand. Second day which practice you have to do it, second day आपको ध्यान देना कि बच्चा उठते वापस से पहले दिन की जो शुरुआत कैसे की थी हाथ धोकर, उसके बाद आप डेंटल केयर को सिखाएंगे। सेकेंड डे आप बार बार इसको रिमाइंड कीजिए कि फर्स्ट डे आपने क्या सीखा, हाथ धोना और दूसरा दांतों को साफ करना। तो बच्चा पूरा वो चीज़ को कहीं ना कहीं बार बार रिमाइंड करता रहेगा कि फर्स्ट डे आई हैव लर्न हैंड वॉश, सेकेंड डे आई हैव लर्न हाउ टू ब्रश माई टीथ। सो दीज टू थिंग्स द चाइल्ड हैज़ लर्न। देन द थर्ड डे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सुने भी है बाथिंग। वी हैव सीन बहुत सारे बच्चे जनरली मॉर्निंग को नहाते नहीं हैं। एटलीस्ट कुछ एटिकेट्स हमको बच्चे को सिखाना है कि बाथिंग अगर वो पूरा भी नहीं ले रहे हैं तो कुछ बॉडी के पार्ट जो हैं बिना धोए हुए उसको स्कूल या कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। तो वो एटिकेट्स आप थर्ड डे को आप बच्चों को सिखाएंगे मॉर्निंग रूटीन में उसको ऐड करने के लिए। और जो फोर्थ थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने ज़माने में शायद हम भी उसको बहुत फॉलो करते थे और आज कहीं ना कहीं हम देखेंगे हम कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक दुनिया में चले गए हैं कि बच्चे कोई भी अपनी स्किन रिलेटेड कोई भी चीज़ है, क्या चीज़ यूज़ करना, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करना। तो मैं तो कहीं ना कहीं सजेस्ट करूँगी हम जितनी भी अपने अर्थ से अगर ग्राउंडेड रहें, यानी कि हम वो चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमको डायरेक्ट अर्थ से मिलता है अपनी स्किन पे, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप ऑयल यूज़ करना बच्चे को सिखा सकते हैं एज ए स्किन प्रोडक्ट। कोकोनट ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, बाल में भी लगा सकते हैं। और या तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़, तो जितना हो सके आप ऑर्गेनिक चीज़ें बच्चे को डायरेक्टली बोलिए यूज़ करने के लिए। तो बचपन से बच्चे को एक हैबिट हो जाएगा कि हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है जो डायरेक्ट हमको अर्थ से मिलता है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये फोर्थ चीज़ आपको अपने बच्चे को कहीं ना कहीं आपको सिखाना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे में आपको डालना है, बच्चा आपका जो फिफ्थ डे जब जाता है, यानी कि फर्स्ट डे आपका बच्चा क्या सीखा, हैंड वॉश, सेकेंड डे डेंटल केयर, थर्ड डे आपने क्या बच्चे को सिखाया कि हाँ आपको बच्चे को बात कैसे लेना है, फोर्थ डे आपने ये भी समझाया कि आप जितना हो अर्थ से डायरेक्ट जो चीज़ मिलता है वही हम अपनी स्किन में एज अ प्रोडक्ट वी कैन यूज़।
5th डे आप अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर केयर। हेयर केयर की बात मैं कर रही हूँ तो हम देखेंगे बच्चे 9th एंड 10th में भी आ जाते हैं तो दे डोंट अप्लाई द ऑयल और दे डोंट कोम बाय देमसेल्फ। पेरेंट्स को ही करना होता है। ऐसा क्यों है? अगर आप जापान में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, बाकी अदर कंट्री में देखेंगे और इंडिया में भी जब पहले गुरुकुल की प्रथा थी तो हम अपना ख्याल खुद रखते थे बच्चे होकर। तो बच्चे को तेल लगाना सिखाइए, कोशिश कीजिए खुद से वो कोम करें। अगर आपकी बेटी है तो ऑब्वियसली बाल बहुत बड़े होंगे, इतना ईजी नहीं होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कोशिश कीजिए छोटे बाल ही रखने के लिए अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है। पर एटलीस्ट बच्चे को सिखाइए खुद का कोम करना और ऑयल लगाने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को सिखाना है। 6th डे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैं बोलूँगी जहाँ पे आपको सिखाना है टीचिंग एटिकेट टुवर्ड्स अ वॉशरूम यूजिंग। अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा बच्चे, अगर भी मैं ट्रैवल भी करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चे वॉशरूम यूज़ करते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, वो वाटर यूज़ नहीं करते हैं। तो टीचिंग द टॉयलेट हाउ टू यूज़, जहाँ पे बच्चा जाए तो पानी का यूज़ ज़रूर करना है, एक बहुत ही अच्छी हैबिट है ये। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा कभी भी वॉशरूम जा रहे हो अपने पाँव धो, हाथ धो और पानी का यूज़ कीजिए। 7th डे आते ही हम सब जानते हैं कि नेल हमें क्यों नहीं रखना है। स्पेशली बच्चों में तो ये आदत आपको जितनी जल्दी हो सके आप बेटर है इसको अगर इम्पार्ट करेंगे तो बहुत बेनिफिट फ्यूचर में भी होगा। नेल रखना आज के डेट में एक फैशन सा हो गया है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट नेल नहीं रखने के बहुत सारे कारण भी है कि हम किस तरीके से नेगेटिव इन्वायरमेंट को और नेगेटिविटी को हम कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। आप किसी भी रिलीजन में अगर आप देखेंगे तो लेडी की प्रतिमा जब दिखाते हैं, एक वुमेन को दिखाते हैं, आप नेल्स में नहीं देखेंगे। जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे आपको लक्ष्मी के हाथ में कभी नेल्स नहीं दिख रहा होगा, सुंदर रहते हैं हाथ पर, नेल्स नहीं रहते हैं। तो नेल्स कहीं ना कहीं हम आज के डेट में फैशन से ले लिए हैं। अच्छा है अगर आप रखें, पर एटलीस्ट उसको किस तरीके से मेंटेन करना है वो भी बच्चों को सिखाइए। और बच्चे जितने हो सके नेल का केयर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों जितना हो सके उनको सिखाइए कि आप रेगुलर इंटरवल में हमेशा अपने नेल की कटिंग करते रहिए और कोशिश कीजिए जितना हो सके नेल नहीं रखने के लिए। 8th डे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका बच्चा जो भी चीज़ें सीखा है, आप देखिए मॉर्निंग टू इवनिंग वो बच्चा वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी कि मॉर्निंग रूटीन को आप चेक करेंगे, इवनिंग को भी बच्चा कर रहा है कि नहीं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको एक डेमो जैसा आपके बच्चे के लिए रहना 8th डे में करना है। क्योंकि अगर आप एक रिवीजन नहीं कराएंगे कि बच्चा क्या सीखा है तो वो बेनिफिट आपके लिए नहीं रहेगा कि बच्चे ने कुछ सीखा भी है कि नहीं। अगर एक डे में आपको लगता है कि बच्चे से कुछ मिस हो गया है तो वापस से उसको उस डे में फिर से प्रैक्टिस कराइए। 9th डे जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए समझना है कि बच्चे को ये समझाना है कि जितना हो सके बच्चा इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि यू शुड इनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट टू मेंटेन द हेल्थ हाइजीन। सो यहाँ पे मैं जब हेल्थ हाइजीन की बात कर रही हूँ, आप बच्चे से भी एक क्वेश्चन जैसा पूछ सकते हैं कि बेटा तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तुमको क्या क्या करना चाहिए। तो 9th डे में बच्चा खुद ही आपको टिप्स देगा, मम्मा डैडी मेरे को लग रहा है शायद मेरे को पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में कहीं ना कहीं टीचर से भी कुछ इंस्ट्रक्शन सुन रहा होगा कि हाँ हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हमको वॉकिंग करना चाहिए। तो 9th डे को आपको आपके बच्चे से ही सजेशन लेना है कि बच्चा क्या कर सकता है, जैसे मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक कर लेना, थोड़ा पानी पीना। 9th डे में आप इंकरेज करेंगे उसके खुद के फ्रीडम को, हेल्दी हैबिट मेंटेन करने के लिए। जब 10th डे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे अपने बच्चे को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना है उसके हेल्दी हैबिट के लिए, जो भी उसने उस 10 दिनों के बीच में किया है। ये 10 दिन तक आप इन 10 चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वापस हर 10 डेज़ में आप इसको बार बार रिमाइंड करवाइए और बार बार करने के लिए। तो ये 10 दिन जब बच्चा करता है तो 8 से 9 एक ऐसी अच्छी हैबिट सीख लेता है जो कल को फ्यूचर में उसकी एक पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं इतनी अच्छी बना देता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल बनना ही होता है उसको, हम कहें तो। सो जैसे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स एंड ऑल, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन हम जहाँ पे भी देखें किसी भी सक्सेसफुल लोगों को, उनकी मॉर्निंग रूटीन ही उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों में ये सक्सेसफुल हैबिट्स, एक मॉर्निंग रूटीन का जो इनके हेल्थ को, उसके वेल्थ को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। तो स्टार्ट कीजिए।